बहुत ही उम्दा। इस अंगूठी को देखते ही बिना झिझक कोई भी लड़की हाँ कर देगी। ये तो वो अंगूठी है जिसको देखने के लिए हर लड़की की नजरें तरस जाती हैं। जब मैं ही इतनी हैरान हो गई हूँ तो आयला इसे देखकर पागल ही हो जाएगी। इसे तो अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। हाँ सिनान, लड़की के लिए मोहब्बत और वफादारी की निशानी होती है, मगर इस अंगूठी में तो हम जैसे दोस्तों का प्यार भी शामिल है। मुझे तो ये अंगूठी इतनी पसंद आई थी, लेकिन कीमत ज्यादा होने की वजह से नहीं खरीद सकती हूँ इसको। देखते हैं अब तुम क्या करोगी जब मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। आयला, तुम जानती हो आज न्यूज में क्या बताया गया है कि आज का मौसम बहुत ही खराब है और तेज तूफान आने का भी अंदेशा है। यार मुझे तो न्यूज सुन के बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अब तुम मुझसे मौसम का अहवाल डिस्कस करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ यार, तुम इतनी उदास जो हो। उदास नहीं हूं मैं। उदास होने से ज्यादा मायूस जरूर हूं मैं। यानी अगर बासिल इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएगा या शादी के फैसले के बारे में इस तरह से सोचेगा, इसका मतलब तो मोहब्बत थी ही नहीं कभी। अगर ऐसा ही है तो बेहतर है दूर हो जाए हम दोनों। बस करो यार, मुझे पता है कि तुम्हारे उदास चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे लाई जा सकती है। क्या करोगी तुम? वक्त को पीछे ले जाओगी? नहीं तो अगर मैं डॉक्टर होने के बजाय कोई साइंटिस्ट होती तो इस बारे में जरूर सोचती, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पे ये मुस्कुराहट बहुत जल्द वापस आ जाएगी। अब जो मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ वो डोडो का टैलेंट है, जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगी। डोडो तैयार हो जाओ सबके लिए। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम मुझे कैसे आके बताते हो, और तुम अपने दो पैर कैसे उठा के बताते हो। चलो नखरे नहीं करो। डोडो उठो ना। बहुत बुरी लगी मुझे ये हरकत। आयला मेरा यकीन करो, जब इसे भूख लगती तो बिल्कुल ऐसे ही करता जैसे मैंने तुम्हें बताया। मैं भी हैरान हो गई थी देखकर, मगर अब देखो इसके नखरे। चलो अब ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ और चाय भी बना देती हूँ। नहीं यार, चाय छोड़ो, बल्कि ऐसा करते हैं बाहर चलते हैं, हो सकता है मेरा मूड ठीक हो जाए। आबिद, आबिद यार कसम से बहुत थका हुआ हूं मैं। प्लीज मुझसे ज्यादा बात मत करो, क्योंकि काम बहुत है मेरे पास और मुकाबला सख्त है। बाद में तुम मुझ पे चीखने शुरू कर दोगे। आबिद ये तुम क्या कर रहे हो यार? पोछा तमीज नहीं है। तुम घर में हरगिज भी जूतों के साथ नहीं घूम सकते हो। डॉक्टर अपना पाँव उठाओ, जल्दी करो, दूसरा भी उठाओ। तुम दोनों क्यों नहीं उठा लेते एक साथ? अबे ठीक है यार, ठीक है ठीक है। डॉक्टर होके सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है तुम्हें। देखा तुमने कितना साफ हो गया। मैं इस घर में रहता हूँ तो मेरा भी तो फर्ज है ना कि इस घर को साफ रखूं, और तुम्हें भी मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जब मैं सफाई कर रहा हूँ तो तुम्हें मदद करनी चाहिए इसके बदले कि तुम मुझसे सवालात पूछो। तुम सवालात बहुत पूछते हो, पता है। आबिद इसको इससे साफ नहीं करते यार। सफाई निफ्स ईमान है। हाँ आबिद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इसको इससे नहीं बल्कि किसी कपड़े से साफ करते हैं यार। आबिद आबिद कपड़े से, कपड़े से। वैसे आखिर तुमने किया क्या है, बताओ मुझे। मैंने क्या किया है भाई? आबिद तुमने बिला वजह तो फर्श साफ किया नहीं होगा, कोई ना कोई तो हरकत की होगी। तो बताओ मुझे आखिर तुमने किया क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऐसे ही मेरा दिल किया तो साफ कर दिया मैंने। डॉक्टर अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो सुनो। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत हो गई और साथ साथ इस घर से भी। मैंने डिसाइड किया है आज से कि मैं इस घर का हर तरह से ख्याल रखूंगा, और आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। ओके? अरे वाह आबिद क्या बात है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ओ हैरत है मुझको कि तुम्हें लगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि तुम मेरे दोस्त नहीं बल्कि भाई हो। भाई, बिल्कुल सगे। नहीं आबिद ये आपकी गलतफहमी है। ये क्या है आबिद? आबिद ये सब क्या है? हाँ बताओ मुझे, कौन हरकतें करता है इस तरह की घर पर? जवाब चाहिए मुझे, जवाब। झूठे इल्जाम मत लगाइए। ये चिप्स का पैकेट तुमने खाया था कभी, और जब मैं इस घर में आया था तो ये यहीं पड़ा था। मुझ पे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। देखो अगर आज कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें 5 सेकंड में यहाँ से बाहर निकाल देता, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूंगा। हाँ लेकिन क्यों? क्योंकि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। तुम्हें जो मर्जी करना है जाके करो, जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा आज। आज ऐसा क्या हुआ है कि इसका मूड इतना अच्छा है? अब मैं वो पहली वाली नैना नहीं रही जो डॉक्टर सिनान की आंखों में खो जाती थी।
और उसे देखकर उसका दिल उसके करीब जाने को करता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मैं सिनान को कभी माफ नहीं करूंगी, और अगर उसने मेरे इर्द गिर्द घूमने की कोशिश की तो मैं उसे नजरअंदाज करूंगी, उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। आई आइला, तुम्हें भी इस खतरे से बचना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह तुम्हें भी इसे इग्नोर करना चाहिए। चलो चलो। ठीक है नैना, मैं समझ गई, यहाँ से चलो। हाँ आयला, आई। आयला। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज। आए आइला मेरी जान, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं, परेशान नहीं हो तुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पूछने ही वाला था कि तुम उनसे मिले या नहीं, लेकिन तुम्हारी शक्ल देख के अंदाजा हो गया। हाँ, मिलकर तो आया हूँ, बात करना चाहिए लेकिन फायदा नहीं हुआ। नैना भी उदास लग रही थी। तुम्हारा मूड भी ठीक नहीं है और तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो, जानती हूँ मैं। खैर, तुम्हारी और सिनान की सिचुएशन मुझसे अलग है। यार बिल्कुल भी अलग नहीं है। तुम सिनान को जानती तो हो, हर वक्त गुस्से में रहता है और चीखता चिल्लाता भी है मुझ पर। इस बार तो हद ही कर दी है। वैसे अब हमें जल्दी कुछ करना होगा, हमने पहले ही बहुत ज्यादा वक्त जाया कर दिया। मैं तो उसे देखते ही प्रपोज कर दूंगा, और मेरी मानो तुम भी यही करो आज। इतना भी आसान नहीं सिनान। नैना तुम्हें माफ कर देगी लेकिन आयला मुझे माफ नहीं करेगी। नैना, सिनान की बात कर रही हूँ तुमसे। अगर उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है या तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें, तो वो तुम्हें मनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, बल्कि तुम्हारी सोच से बढ़ के कुछ करेगा। चाहे कुछ भी कर ले फिर भी माफ नहीं करूंगी मैं, बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तुम कर दोगे उसे माफ, क्योंकि तुम उसे इनकार कर ही नहीं सकती। कर सकती हूँ इनकार मैं। देखती हूँ। बाजिल, देखो एक बात याद रखना, तुम आयला तुमसे और नैना मुझसे प्यार करती है, तो हिम्मत बिल्कुल मत हारना। ये हुई ना बात मेरे दोस्त। चलो अब चलता हूँ मैं, सी यू। तो देख लो, इस बार सिनान कुछ भी कर ले लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। यकीन करो यार। ठीक है। हाँ ठीक है। सॉरी। डॉक्टर, नैना, एक मिनट रुको और कुछ मत कहना। मेरे साथ कैंटीन चल सकती हो तुम, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हाँ, जरूरी बात करनी है तुमसे मुझे। अरे वाह नैना, कितना अच्छा मौका है। क्या सोच रही हो तुम? जाओ जल्दी जाओ इसके साथ। लेकिन नहीं जा सकती मैं। आयला 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 से वादा जो किया है मैंने, लेकिन आयला तो यहाँ है नहीं। नैना, लेकिन मुझे इसके सामने हार नहीं माननी। माफ नहीं करना नैना, इस शख्स को माफ नहीं करना। आयला से वादा किया है लेकिन कहीं माफ करना तुम्हें। ठीक है, आयला तो यहाँ पर है नहीं। नैना तुम्हें जो करना है खुद ही करना है। नैना यार, कुछ देर के लिए मेरे साथ कैंटीन चल लो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। वादा करता हूँ ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा तुम्हारा। जल्दी हाँ, चले। मुझे जाना चाहिए इसके साथ, लेकिन नहीं, कैसे जा सकती हूँ मैं इसके साथ? सोच क्या रही हो, सोच क्या रही हो? ना कर दो, ना कर दो। नहीं, वो मैं नहीं आ सकती। जाना होगा मुझे इस वक्त। आयला की मदद जो करनी है मुझे। नैना यार, ऐसा भी क्या जरूरी काम है, तुम बाद में भी जा सकती हो। हाँ जरूरी काम है, इसलिए तो जा रही हूँ मैं वहाँ। आयला इंतजार कर रही होगी। हाँ, अगर बातें खत्म हो गई हो आपकी तो आयला की मदद के लिए जाती हूँ मैं। ये लड़की भी अजीब है यार। मेरे ख्याल से मिस नौरीन को इन्फेक्शन हो गया है और दमे की वजह से इनकी तबीयत मजीद खराब हो गई। तो मैं फिलहाल आपको जल्दी रिकवरी के लिए मैं आपको ड्रिप लगवा देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। सबसे पहले आप नौरीन साहिबा को ड्रिप लगा दीजिए, उसके बाद मैं इनकी कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन लिख दूंगी। नौरीन साहिबा, सफ़ेद डब्बे वाली गोलियां अब आपको रोज़ाना लेनी होंगी, दिन में 3 दफ़ा खाने के दरमियान याद से। इसके अलावा नर्स आपको बता देंगी कि बाकी की दवाइयाँ किस तरह से लेनी है ताकि दोबारा इन्फेक्शन ना हो। शायद गलत रूम में आ गया हूं मैं। खैर, जैसे कि मैंने आपको बताया, नर्स आपको तफसीलन सारी दवाओं के बारे में बता देंगी कि कब और कैसे लेनी है। आप बराए मेहरबानी नौरीन साहिबा को हमारा नंबर लिखवा दीजिएगा ताकि इमरजेंसी की सूरत में हमसे राब्ता कर सकें। ठीक है शुक्रिया। आई एम सॉरी, ना चाहते हुए मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको। चलता हूं।
आयला एक मिनट रुको प्लीज। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं मिस्टर बाजिल? क्या और कोई काम नहीं है इसके अलावा? आयला बाजिल, हाथ मत लगाना मुझे हरगिज, और ना ही मेरा पीछा करना। हम यहाँ पर साथ काम करने की वजह से कुलीग्स हैं, समझे? और आज के बाद मैं सिर्फ डॉक्टर आयला हूँ तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं। यार एपिक, एक एक वर्ड टाइप करने से बेहतर है पूरा पेज पढ़ लो, उसके बाद टाइप करो। जैसे तुम कर रही हो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। यार अली, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मुझे काम करने दो। मुझे जहाँ मसला होगा मैं तुमसे पूछ लूंगी, लेकिन अभी करने दो मुझे। मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ये काम नहीं आता। तुम छोड़ो ये काम, मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ। हटो, मैं तुम्हारी हेल्प अली करता क्या हूँ। कर रहे हो? मैंने इतनी मुश्किल से किया, सब खराब हो जाएगा। इस औरत से बात करो और इन्हें हैंडल करो। काम डाउन देम। मुझे फंसाने के बजाय जाके खुद हैंडल करो इन्हें। यार मैं गया, मैंने संभालने की कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं संभाल रहा। अब तुम जाओ और जाकर बात करो, इसमें बुरा क्या है? मैं कैसे संभालूंगी? यहाँ सीनियर तुम हो मेरे, और इनको रोकना तुम्हारा फर्ज बनता है, मेरा यार नहीं। इसमें मसला क्या है? क्या तुम सब औरतें एक जैसी होती हो? मेरी तो समझ से बाहर है। आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम दोनों में से कोई नॉर्मल भी है या नहीं? वाह डॉक्टर सिन्हा, शाबाश। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम डॉक्टर होते हुए भी औरतों के लिए ऐसी सोच रखते हो। मेल्स और फीमेल्स को डिफरेंशिएट करना गलत है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ? मैंने तो सिर्फ ऐसी एक बात की थी यार नैना। अब रहने दो, सफाई पेश मत करो। मुझे लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तुमने मेरी ये हालत करके रख दी। मैं जवान था, मेरी उम्मीदें थी, मेरे ख्वाब थे, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी मैंने क्या गलत कहा? यही ना कि जाके इस मामले को संभालो। एक औरत ही एक औरत से अच्छे से बात कर सकती है। क्या कुछ गलत कहा मैंने? क्या तुम्हें हथियार पकड़ा के मैंने लड़ने को कह दिया था? क्या छत से छलांग लगाने को कहा? आखिर क्या कहा मैंने तुमसे? इतनी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ बनाना जरूरी था क्या? अच्छा एक काम करो, कंट्रोल एस करके सेव कर लो तुम। नहीं, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मैं ये खुद करूंगी। ओह एपिक, उफ यार। क्या हो गया यार? प्लीज हेल्प करें मेरी। चलो मैं देखती हूँ। डॉक्टर, ये सड़क पर गिर गया। परेशान ना हो, मैं देखती हूँ, ठीक है? ये खेलते हुए गिर गया डॉक्टर। देखिए मैडम, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। बेटा क्या नाम है आपका? मीराब। ठीक है मीराब, देखिए अब रोना बंद करें आप। हम फौरन आपका इलाज शुरू कर देते हैं और दर्द भी नहीं होगा आपको। सुमैया, सुमैया कहाँ है आप? जी डॉक्टर। सुमैया, इस बच्चे को वार्ड में शिफ्ट करो। मैं डॉक्टर सिनान के साथ अभी आती हूँ। ठीक है डॉक्टर। बाजिल, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? क्या खैरियत होगी यार? आयला मुझसे नफरत करने लगी है, मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। तो तुमने उसे मनाने की कोशिश की और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। बस कर दो सिनान, मजाक के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। हाँ वैसे मूड तो इस वक्त मेरा भी बहुत खराब है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मैंने नैना से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा मुझे। जब भी बात करने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई बहाना करके चली जाती है वो। मतलब कोई तो ऐसा मौका मिले जिसे देखकर मैं अपने दिल की बात कह सकूं। डॉक्टर, डॉक्टर सिनान, बाजिल भाई हाथ को क्या हुआ है और पट्टी क्यों बांधी हुई है आपने? कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ ठीक है। डॉक्टर क्या आप फ्री हैं? एक मरीज बच्चा आया है जिसे देखना है। ठीक है मैं चलता हूँ। हेलो प्रोफेसर अहमद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल प्रोफेसर, मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन अच्छा होता हम मिलकर बात करते। हाँ अच्छा, तो हॉस्पिटल आ सकते हैं आप? ज़बरदस्त। ठीक है, तो फिर मैं आपका चीफ रूम में इंतज़ार कर रही हूँ, आप आराम से आ जाएं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, फिर मिलते हैं। अरे मीरा, तुम तो वाकई में बहुत ही बहादुर बच्चे हो। क्या वाकई में? हाँ वाकई।
मैंने तो ऐसे बच्चे देखे हैं जो छोटी सी चोट पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और तुम देखो। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा कार्टून कौन सा है? मेरा पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर बैटमैन है। आपका क्या है? मेरा कैरेक्टर शेरा। ये कैरेक्टर तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये मेरे बचपन का कैरेक्टर है और ये कार्टून अब टीवी पर नहीं आ रहे। देखो, तुम्हारी वजह से अब लोगों को लगेगा कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मिसेस दिलावर, ये सब कैसे हुआ? इन्हें चोट कैसे आई? ये साइकिल चलाते हुए गिरा है डॉक्टर। बिल्कुल नहीं सुनता है मेरी बात। तेज साइकिल चलानी है इसको। बड़े होके रेसर जो बनना है इसने। कितना समझाती हूँ उसे कि चोट लग जाएगी बेटा। आज भी ये तेज साइकिल चला रहा था और बस गिर गया। चोट बहुत आई है क्या? वैसे काफी शरीर लगते हो तुम मुझे। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। सुमैया, आप जाके जरा सामान ले आएं ताकि इनके स्टिचेस कर दें हम। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर मुझे ये नहीं करवाना है प्लीज। कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, ठीक है? वाकई तुम ये चाहती हो? तुम तो यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही थी और अब तुम तो यहाँ की चीफ भी बन गई हो। सोच लो तुम्हारा ये फैसला ठीक रहेगा। जी काफी सोचा है। दरअसल प्रोफेसर काफी मसले मसाइल हो गए हैं। बहुत थक चुकी हूँ मैं इन सब से और अब कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। चलो तुम बेहतर समझ सकती हो, लेकिन बतौर चीफ मैं तुम्हें ओहदे से अलहदा नहीं होने दूंगा। बल्कि जब तक तुम वापस नहीं आ जाती, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर को दे दूंगा। ठीक है प्रोफेसर। प्रोफेसर, बेहद शुक्रिया आपका। यकीन कीजिए मुझे इस ब्रेक की बहुत जरूरत थी। मैं समझ सकता हूँ। इंशाल्लाह जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज प्रोफेसर। ओके, तो सब तैयार है तो क्यों ना हम स्टार्ट करें फिर? तैयार हूँ मैं। ये हुई ना बात। मीरा, तुम स्टिचेस लगवाते हुए कहानी सुनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ और देखते हैं कि पहले कहानी खत्म होगी या स्टिचेस। ओके, तो फिर कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि बहुत दूर किसी एक बस्ती में एक हसीन शहजादी रहा करती थी। शहजादी इतनी खूबसूरत थी कि उसका हुस्न लफ्जों में नाकाबिले बयान है। एक दिन उस शहजादी की मुलाकात एक पागल बेवकूफ से शहजादे से हो गई। शहजादा तो उसे देखते ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। और फिर पता है क्या हुआ? शहजादा बेवकूफी में उल्टी सीधी हरकतें करता चला गया, जिस पर शहजादी उससे नाराज हो गई और उसने शहजादे से बात करना छोड़ दी। बस फिर क्या था, शहजादे ने सारे जतन कर दिए कि किसी तरह शहजादे को माफ कर दे। उसने हर तरीका आजमा लिया और ये देखो कि कहानी खत्म होने से पहले ही स्टिचेस हो गए। देखा, तुम यूं ही डर रहे थे, पता भी नहीं चला। डॉक्टर, एक जरूरी काम है जिसकी वजह से जाना होगा मुझे। अच्छा डॉक्टर, फिर क्या हुआ इसके बाद? मुझे नहीं पता मेरा, अब नहीं पता, सच में नहीं मालूम मुझे। मिसेस दिलावर, आप अंदर आ सकती हैं। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं, मैं नर्स को भेजता कैसा हूँ, है बैंडेज मेरा कर बेटा? देंगे। अब दर्द तो नहीं हुआ तुम्हें? आयला, सुबह से मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। सिनान की मैंने अभी तक कोई भी बात नहीं मानी। सिनान ने मुझे अपनी तरफ से मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन मैं नहीं मानी। हाँ, एक बार तो मेरा दिल पिघलने लगा था, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला। और तो और अभी तक नाराजगी ही चल रही है हमारी। जबरदस्त नैना। नैना, क्या हुआ? मुझे लगता है अब ये जंग अकेले ही लड़नी होगी तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? तुम कहीं जा रही हो क्या? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और वैसे भी इन हालात का सामना कर तो रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन अब मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। सिनान है ना वो? चुप जाती हूँ मैं। डॉक्टर, अगर आप फ्री है तो कुछ पूछना था मुझे। वो उधर देख रहा है, जाओ 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 जाओ। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या करती फिर रही हूँ मैं।
लगता है कि पागल हो गई हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर नैना। हाँ जूनियर, बताओ क्या बात है? डॉक्टर नैना, अगर आपके पास वक्त है तो मुझे मरीजों के बारे में कुछ बात करनी थी। अगर जरूरी नहीं है तो हम बाद में बात कर लेंगे, मुझे भी कहीं जाना है। लेकिन डॉक्टर, मुझे ये काम अभी खत्म करना है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। हाँ ठीक है, फिर जल्दी बताओ। ये लीजिए, ये आपकी फाइल है। थैंक यू। आयला, आयला हम बात कर सकते हैं बिल्कुल please? नहीं कर सकते बाजिल, मसरूफ हूं मैं। आयला, आयला, क्या मसला है तुम्हें? मुझे कुछ कहना था, अगर टाइम हो तो। कहो, सुन रही हूं मैं। ये कहना चाह रहा था कि बिस्तर देखें खराब हो चुके हैं। सुना है कुछ नए बिस्तर आए हैं, वो बहुत अच्छे। बिल्कुल। तो बस मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा मतलब अगर कुछ कमरों में, यानी अगर हम जाकर चेक कर लें तो अच्छा होगा। हम दोनों? हाँ बिल्कुल, यही। तुम्हें क्या लगता है बाजिल, तुम यूं बच्चों वाली हरकतें करके मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ लोगे और मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? हाँ था तो वाकई पागलपन। अच्छा देखो आयला, एक मौका दो मुझे। कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें बाजिल, फैसला कर चुकी हूं मैं। बेहतर होगा कि तुम भी इस बात को समझ जाओ। क्या मुसीबत है यार, हॉस्पिटल में बैठकर हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हाँ इसे ऐसे कर दो। ओके तो मिस नैना, आप ये देखना चाहती हैं कि मिस्टर सिन्नान रोमांटिक हो भी सकते हैं या नहीं? ठीक है, अभी बताता हूं मैं तुम्हें कि मैं कितना रोमांटिक हो सकता हूं। तुम लोगों को और कुछ पूछना है मुझसे? नहीं डॉक्टर, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। चलो कुछ तो समझ आया। क्या मतलब कि कुछ तो समझ में आया? मैंने कहा बहुत जल्द समझ गई। अच्छा वाकई? तुम दोनों लड़ते रहो, मैं चलती हूँ अब। सॉरी डॉक्टर, खुदा हाफिज। तुमने उनके सामने ये सब कुछ क्यों कहा? नैना, लाइन में लगो बच्चों, कोई लाइन नहीं तोड़ेगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ऐसे नहीं करो। अरे अरे बच्चों, क्या कर रहे हो? रुको एक मिनट। नैना, इधर आओ। बच्चों भागो तो नहीं, खड़े रुक जाओ। नैना। बच्चों जरा आराम से। क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों शोर मचा रहे हो? ठीक है बच्चों, जाओ तुम जाओ। तुम लोग तो ऐसे भाग रहे हो जैसे ये कोई पिकनिक पॉइंट हो। अरे बच्चों, गिर जाओगे। क्या हो अरे गया? क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। आराम से। माफी चाहती हूँ डॉक्टर, मैं इन सबको एक साथ यहाँ ले आई। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, शोर तो करेंगे ही। वो दरअसल मैं थोड़ी लेट हो गई, ट्रैफिक था ना बहुत। अच्छा तो आप इन सबको वैक्सीनेशन कैसे करेंगी? कर लूंगी, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। बच्चे ठीक है, मैं इन भागो सबको तो नहीं। यहाँ से लेकर जाती हूँ। हाँ ठीक है, ले जाओ इन्हें। अरे रुको यार। बेटा आराम से। भागो नहीं, गिर जाओगे तुम लोग। ओके, कितने मसले हैं यार, अब मैं क्या करूं? नैना के शहजादे को क्या करना चाहिए? यकीनन ऐसे तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा मुझे, मगर कैसे? क्या वाकई तुम ऐसा कर पाओगे सिनान? चलो फिर हो जाए, देखते हैं अब क्या हो। सब गड़बड़ कर दी इन बच्चों ने। नैना, हेलो, चेक। देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे संभल जाएंगे। देखो शोर मत करो, आराम से। अरे जरा देख कर, कहीं लग ना जाए। बच्चों रास्ता दो। चलो आप लोग शाबाश किस बच्चों, तरफ चले चले जाओ। जाओ। चलो जाओ ले आए। बच्चों। इनकी तबीयत बहुत खराब है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो बच्चों, चलो आ जाओ यहाँ पे। शाबाश। चलो चलो चलो, बच्चों, शाबाश। एक जगह हो जाओ। तुम नब्ज चेक करो, लगता है इन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही। जल्दी से जाकर ऑक्सीजन मास्क लेकर आओ, जल्दी से। सूजन भी हो रही है इसे डॉक्टर। ठीक है, हमें इनका फौरन इलाज करना होगा, वरना हालत बिगड़ सकती है। वक्त नहीं है ज्यादा हमारे पास। नैना, मुझे लगता है मरीज की हालत बिगड़ रही है, जल्दी से तुम फौरन। सब रेडी है? ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने सब चेक कर लिया है ना? हाँ बिल्कुल। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी लगाएं इन्हें, जल्दी। ठीक है, आराम से, आराम से। गुड। अब ये बेहतर है। मुझे मरीज की मेडिकल हिस्ट्री चाहिए फौरन। जी ठीक है डॉक्टर। शुक्र है कि अब सब ठीक है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, उसकी जान बच गई। नैना, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो,
और तुम सही भी हो। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि माफ नहीं करोगी तुम, ठीक है? लेकिन तुम एक दोस्त होने के नाते मेरी कुछ मदद तो कर सकती हो ना? दोस्त और मैं? हाँ नैना, एक दोस्त बनकर, क्योंकि एक मसला हो गया है जिसका हल मैं अकेले नहीं निकाल सकता और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। हाँ ठीक है, फिर तो बताओ क्या करना होगा? हुआ क्या है? दरअसल अभी नहीं बता सकता, मतलब मैं यहाँ नहीं बता सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे यकीन है कि तुम किसी की मदद करने से इनकार नहीं करोगी, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं समझ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और दोस्त आखिरकार होते किस लिए हैं? थैंक यू, ठीक है। तो फिर हम रात में मिलते हैं और साथ चलेंगे। ठीक है, रात को चलेंगे। मुझे अब क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। जरूर। ठीक है फिर। खुदा हाफिज। देखती जाओ नैना, इस बार नहीं पछताओगी तुम। अच्छा तो कहाँ जा रहे हैं हम इस वक्त, बता सकते हो मुझे? नैना, सरप्राइज, मतलब मदद करने, मतलब तुम मेरी मदद करने जा रही हो और वहीं जाकर बताऊंगा। ठीक और है। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। तो तुम तैयार हो ना नैना? आयला, एक मिनट रुकोगी प्लीज? मैं नहीं रुक सकती बाजिल, बहुत थक चुकी हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। आयला, क्या हो गया? रुके, बात तो सुन लो मेरी। बोलो क्या है? डिनर पे चलो मेरे साथ, बस डिनर। कुछ बातें करनी है मुझे तुमसे सिर्फ। बाजिल, मुझे तुम्हारे साथ किसी डिनर पर नहीं जाना, मुझे घर जाकर आराम करना है। ठीक है, चलो डिनर पे, लेकिन सिर्फ डिनर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आयला और बाजिल भाई है ना? हम्म। अरे यार, मैं पागल हो जाऊंगा। इन फाइलों को ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया था। कुछ ज्यादा ही संभाल के रख दिया था मैंने इनको। पता नहीं क्या हो गया मुझको। या मेरा अल्लाह, भूल जाओ तुम हिना को, खुद को संभालो। मलिक, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं सोच रहा, मैं किसी को याद कर रहा हूँ। भला मुझे क्या हो सकता है? मैं कोई हिना के पीछे दीवाना थोड़ी हो रहा हूँ। मुझे तो बहुत सी लड़कियां मिल सकती हैं और मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। ठीक है मलिक, मैं जा रही हूँ, ख्याल रखना अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना सुमैया। अरे ना, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उफ। हाँ है ना, कैसी हो? मैं सुमैया, क्या तुम फ्री हो अभी? नहीं तो मैं सोच रही थी कि हम मिल लेते हैं। क्या हम मिल सकते हैं अभी? ठीक है, समझ गई मैं। चलो तुम वहां पहुंचो, मैं भी आ रही हूँ। चलो, खुदा हाफिज। अब बताओ, क्या इरादा है तुम्हारा? इसी तरह जिद पे अड़ी रहोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुमैया। बहुत परेशान था वो। वाकई परेशान है, बहुत परेशान है वो बेचारा। क्या बताऊं मैं तुम्हें अब। बस अब बहुत हो गया है ना, ये मामला खत्म करो उससे बात करके। मुझे तो तरस आता है उस पे, बेचारा मजनू बन के घूमता रहता है। यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए है ना, वो भी सिर्फ एक घर के लिए। तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, यकीन करो मेरा। एक दूसरे को चाहते हो, मोहब्बत करते हो, और तुम्हें पता है ना, मलिक तो सच्ची मोहब्बत करता है तुमसे। और तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था? जिंदगी में सबसे कीमती चीज सच्ची मोहब्बत होती है, पता है ना तुम्हें?
तो क्या सोचा? वैसे यहाँ क्या लेने आए हैं? हाँ, नैना सब्र करो, सब पता चल जाएगा। चलो। अच्छा ही होता। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ओके, बाय। नैना रुको एक मिनट। हाँ? ये क्या क्या है? और बस पहुंच गए। बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। नहीं नहीं नैना, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि पूरी बात नहीं बताई थी। हाँ, लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं जिसमें तुम्हें मेरी मदद चाहिए। ऐसे कैसे तुम्हें नजर नहीं आ रहा नैना? देखो इतनी खूबसूरत टेबल सजी है जिस पर इतने मजे के खाने हैं, और ये सब मैं अकेले तो खा नहीं सकता। ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। ये तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें जरूर जेब देता है। कैप्टन, हम तैयार हैं। हाँ तो मिस नैना बैठिए। अपना बैग दे सकती हैं मुझे?